आज भारतीय राज्य पेंशन संघ कुनिहार इकाई की बैठक इकाई के अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा जी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुनिहार इकाई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्यों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और इस बैठक में विशेष करके आज हमारे इस परिवार में 4 नए सदस्य शामिल हुए हैं, जिसमें आयुर्वेदिक विभाग से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर नागेश जी, इन्होंने हमारी सदस्यता ग्रहण की। और उसके साथ ही देवीचंद जी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुए हैं, ये हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। और हीरा सिंह जी जो ट्रांसपोर्ट से रिटायर हुए हैं, इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। और ललित जी जो कृषि विभाग से सहायक विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। मैं पूरे प्रदेश आप सभी की ओर से और प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से इनका हमने यहाँ स्वागत किया और इनका आभार व्यक्त करते हैं। आज की बैठक में जो हमारे पेंशनों से विभिन्न मुद्दे थे उसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। सभी वक्ता थे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और अपने सुझाव दिए। इसमें जो हमारे प्रदेश की जो 18 समितियों की कार्यकारिणी संघर्ष समिति बनी है राज्य स्तर पे, उसके साथ जो 13 मई को सचिवालय शिमला में माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी बैठक हुई थी, उसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके जितने भी नए वेतनमान की बकाया राशि थी उसका जो है भुगतान जो है क्या निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 दिन के अंदर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। वो भुगतान हो गया, कुछ पैसे की कमी नहीं थी। उसके लिए सरकार ने अभी पिछले हफ्ते 110 करोड़ और जारी किया, जिसके बाद उनकी सारी देनदारियों का भुगतान हो गया है या हो रहा है। दूसरा बड़ा इशू था हमारे साथ कि 2016 से लेकर के 22 के बीच में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं, जिनकी संख्या 40,000 के करीब है, इनको नए वेतनमानों का अभी तक जो है जो बकाया राशि उनका भुगतान नहीं हुआ था। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि 31 अगस्त के बाद प्रदेश सरकार इनकी जितनी भी देनदारियां हैं उसके टोटल अमाउंट का 40% का जो है भुगतान करेगी और जो बकाया 60% रहेगा उसका किस्तों में सरकार भुगतान करेगी। तीसरा एक और ज्वलंत मुद्दा था जो हमारे मेडिकल से संबंधित था, क्योंकि प्रदेश के हमारे लाखों पेंशनरों का पिछले 2.5 वर्षों से मेडिकल का जो है भुगतान नहीं हो रहा था। करोड़ों रुपए की देनदारी विभागों के पास सरकार के पास दी थी। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन उसी समय 1000 करोड़ रुपया जो है वित्त सेक्रेटरी को बुला करके आदेश दिए और वो जारी हो गया। और उसके बाद एक और चिट्ठी निकाली उन्होंने और ये कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर मेडिकल जो भत्ते हैं इनका भुगतान सुनिश्चित करे जो डीडीओज हैं, और अगर विभाग इसको लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ सरकार उचित कार्रवाई करेगी। और कई विभागों में क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी तो उनसे मांगी गई कि अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए एडिशनल बजट के लिए। तो 30 डिपार्टमेंट ने जो है परसों तक इसकी सूचना दे दी। हमारे अतिरिक्त सचिव भोपराम वर्मा जी सचिवालय में गए थे और वो इस चीज़ को देख रहे थे। मैंने उनको कहा था कि आप जाइए और वहाँ देखिए कि क्या इसमें कमी है, कितना और चाहिए। तो वहाँ से लेटर जारी हो गया है फाइनेंस से कि अगर डिपार्टमेंट के पास कमी है वो बजट मांगे और उसका भुगतान हो जाएगा। तीसरी एक बहुत बड़ी और अचीवमेंट थी जो हमारे शहरी निकायों के जो हमारे सेवानिवृत्त या सेवारत कर्मचारी हैं उनकी जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में करीब 2400 के करीब है, इनको जो 2016 से रिवीजन पे स्केल हुआ है उनका बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा और 2006 के वेतनमान के आधार पर ही उनका जो है पे फिक्सेशन हो रही थी और उनको पेंशन उस पर दी जा रही थी। और एक बहुत बड़ा इशू था, इसको सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने माना और उसके बाद जो है इसके आदेश जो है जारी हो गए हैं। 24 से जो प्रदेश के कर्मचारी हैं इनको सभी को 2006 से जो है बेनिफिट इसका मिलेगा। और उसके साथ ही हमने मुख्यमंत्री से भी मांग की कि ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है इसका समाधान हो। इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, लगातार 2 बैठकें हो गई हैं और अलग से इनको डायरेक्शन दे के अभी कल भी इनकी बैठक
जो है वो मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है। इनकी समस्या का समाधान हम चाहते हैं कि सुनिश्चित हो कि 1 तारीख को हमारे साथ इनको पेंशन मिले, और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और मुख्यमंत्री ने हमें आश्वस्त भी किया है कि जेसीसी की बैठक जो है हमारे अगस्त में जो है सरकार बुलाएगी। उसमें जो हमारी अन्य समस्या मांगे हैं उनके ऊपर विचार होगा। तो इसके लिए जो सरकार ने हमारी मांगे मानी है, उसके लिए मैं प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के ओर से जनरल शक्ति होने के नाते प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी ये मांगे मानी हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी अन्य मांगे हैं उसका भी मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि उसका भी समाधान होगा। और जो हमारी 15% जो डीए की किस्तें पेंडिंग है, इस पे भी हमने सरकार से चर्चा की, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको हम अभी नहीं दे सकते, लेकिन ये आश्वस्त किया है कि 15 अगस्त को सरकार मुख्यमंत्री शायद इसके बारे में कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। तो इसके साथ ही जो हमारे अन्य विभागों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जेसीसी के माध्यम से हम करेंगे। हम अगस्त तक जो है सरकार की जो आदेश है उनकी प्रतीक्षा करेंगे, और उसके बाद अगस्त में प्रदेश कार्यकारिणी का जो हमारा ये प्रदेश संगठन है उसकी वह बैठक हम आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे, और उसके जो है अगली चर्चा जो है उस पर की जाएगी।